हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो जैसा कि आप लोगों के बहुत क्वेरीज आ रही थी सीसीएस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बीएड सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैम प्लीज बता दीजिए। तो ये जो वीडियो है यूनिट 1 की मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ। हर यूनिट की डेडिकेटेड वीडियो रहेगी। 4 पैटर्न्स आते हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था। जिसने नहीं देखा है आई बटन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, पहला जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सेकंड आता है शॉर्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड वेरी शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। इस तरह का पैटर्न रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कराने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना। कुछ भी जिसने स्टार्ट नहीं किया है और अप टू 85% या आप लाना चाहते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं, ऐसा क्या करना है आप लोगों को कि आपके सिर्फ अभी तक भी नहीं पढ़ा है और ज्यादा से ज्यादा हार्डली 20 डेज बचे हैं एग्जाम में। 20 डेज में पढ़कर आप किस तरीके से अपना 85% स्कोर कर सकते हैं, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। वीडियो को स्किप ना करना, चेकआउट करना पूरा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट रहेगा हमारा, जो यूनिट 1 से है, राइट लर्निंग थ्योरीज एंड जेंडर एंड आइडेंटिटी फॉर्मुलेशन। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है लर्निंग थ्योरीज और जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मुलेशन आप लोगों को बताना है। तो जब ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो उसमें आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना होता है कि लर्निंग थ्योरी क्या होती है, कुछ नहीं बताना है। डायरेक्ट जो पूछा गया है डायरेक्ट आपको आंसर देना है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, इसी तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा। ठीक है, ये इसी तरीके से आएगा कि आपने, जैसे आपको हिंदी में पढ़ना है आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं एंड इंग्लिश में भी, दोनों चीज में पीपीटी आपकी मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन जेंडर या डिफाइन जेंडर रोल। बात एक ही रहेगी। देखिए, जेंडर क्या है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा सेक्स है, मीन्स मैन है या वुमेन है, या थर्ड जेंडर जो होता है वो आप पता लगा सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर। और जेंडर रोल क्या होता है, जिसमें आप लोग, जैसे मेन है तो वो अपना क्या रोल निभा रहे हैं, बीइंग अ मैन वो क्या रोल निभा रहे हैं, और बीइंग अ वुमेन वो अपना क्या रोल निभा रही हैं। इंडियन सोसाइटी में क्या रहता है कि वुमेन्स जो होती हैं वो मोस्टली हाउस चोर्स करती हैं, मीन्स अपना घर का काम संभालती हैं। बहुत रेयर होता है कि वो बाहर जाके काम कर रही हैं। और जो मेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो बाहर जाके काम करके घर चलाते हैं। तो जो उनका जेंडर रोल होता है वो आपको डिफाइन करना है। अगर जेंडर या जेंडर रोल आ जाता है तो इसी तरीके से आप लोगों को डिफाइन करना है। द वर्ड जेंडर हैज बीन लिंक्ड टू जेंडर और सेक्स दैट इज फेमाइन एंड मस्कुलाइन। देखिए, इसमें यही बताना है कि जो डिफाइन करता है कि वेदर वो मैन है या वुमेन है। ठीक है, शब्द लिंग को लिंग या लिंग से जोड़ा जाता है जो कि स्त्री या मर्दाना है। आप लोगों को ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, डिफाइन जेंडर और जेंडर रोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट में ऑलमोस्ट देखे गए हैं, तो जरूर इनकी प्रिपरेशन आप कर लेना। देखिए, राइट कॉमन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। देखिए, इसमें अब क्या पूछा गया है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स कॉमन पूछे गए हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि पहले आप जेंडर समझाएंगे, स्टीरियोटाइप समझाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। नहीं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं टू द पॉइंट उनको आंसर करना होता है। देयर आर सेवरल जेंडर स्टीरियोटाइप्स टू डिफाइन ईच अदर। बहुत होते हैं ऐसे। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। देखिए, पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप इम्पोर्टेंट ही समझे। ऑलमोस्ट पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जो यहाँ मैं स्टीरियोटाइप्स बता रही हूँ वो आपको वुमेन के बता रही हूँ। देखिए, वुमेन क्या होता है, क्वाइट रहती है, क्लमजी रहती है, हाउसवाइफ भी माना गया है, आर्टिस्टिक भी माना गया है एंड रैशनल भी माना गया है। स्टीरियोटाइप्स होते हैं रूढ़िवादी, जो मतलब पुराने टाइप के ख्यालात होते हैं जिनके कि एक अगर औरत है तो वो चुप ही रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को, या औरत है तो घर का काम ही करेगी या चूल्हा चौका ही करेगी, बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। ये जो बहुत घटिया, जो जिन्हें कह सकते हैं कि बहुत बेकार थॉट्स होते हैं, उनको स्टीरियोटाइप में ही डाला गया है। ठीक है, देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या आएगा, द कंसेप्ट ऑफ द जेंडर कम्स इनटू एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द अर्ली। आपको इस तरीके से 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर आपको देना होगा।
तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, लिंग की अवधारणा शुरुआती दिनों के दौरान अवस्थित में आती है। ये कब आई थी? 1970 के अंदर ये कंसेप्ट आया था। सेक्स रेफर्स टू साइकोलॉजिकल डिफरेंस फाउंड अमंग मेल एंड, जो सेक्स रेफर होता है वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस दिखाता है किन दो के बीच में, मेल के बीच में और फीमेल के बीच में। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएंगे कि जैसे आपको ये ऑलमोस्ट ये देखे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, वेदर ये शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, आपको ये इस तरीके से दे दिया जाएगा, आपको ये बताना होगा कि ये ट्रू है या नहीं है। जेंडर इज द रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। इसमें ये आपको बताना है लिंग मर्दानी और स्त्रीत्व से संबंधित और उनके बीच अंतर करने वाली विशेषताओं की सीमा। आपको ये बताना है कि जो रेंज होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल में, क्या वो ट्रू है या नहीं है। हाँ जी, ये ट्रू है, तो इसलिए आपको आगे ट्रू लिखना है। अगर ये चीज गलत होती तो आप लिखते फॉल्स। जेंडर इज द डिवीजन ऑफ पीपल इनटू टू कैटेगरीज, मैन एंड वुमेन। जेंडर को डिवाइड कर दिया गया है दो कैटेगरी में, मैन और वुमेन। क्या ये सही है बात? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, तो क्या आएगा? ट्रू। इसी तरीके से आपको आ सकता है सेक्स रेफर्स टू साइकोलॉजिकल डिफरेंस अमंग मेल एंड फीमेल। जो सेक्स होता है साइकोलॉजिकल डिफरेंस करता है किन के बीच में करता है, कि ये मेल है और फीमेल है, उन दो के बीच में करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फेमिनिज्म इज अ स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी ऑफ वुमेन। फेमिनिज्म क्या होता है? देखिए एक औरत को किस किस चीजों से स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या क्या चीजें वो स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, और कुछ घरों में ऐसा होता है वो नहीं बढ़ती है। तो ये जो फेमिनिज्म एक डेडिकेटेड टॉपिक है, ये भी समझाया जाएगा। कहाँ समझाया जाएगा, किस तरीके से समझाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखा गया है कि शॉर्ट में या लॉन्ग में ये आया है। तो ये किस तरीके से आपको बहुत इजी फॉर्म में समझना है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, जरूर देख लेना। क्या स्ट्रगल्स उनको करने पड़ते हैं, किस तरीके से वो इक्वालिटी कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, अपने ही घर के अंदर उन्हें इक्वालिटी मिलती है, नहीं मिलती है, ये चीज क्या ये ट्रू है? हाँ जी, ये बिल्कुल ट्रू है बात। एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बेसिक अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्जिनलाइज्ड पीपल। एम्पावरमेंट जो होती है, जो एक प्रोसेस है, वो बेसिक अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि बहुत मतलब एक मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए, ये भी बात बिल्कुल ट्रू है, मतलब सच है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस, ये भी आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना। ठीक है, सेक्स रेफर्स टू पर्सन्स डैश स्टेटस। सेक्स जो है रेफर किया जाता है पर्सन के किस स्टेटस को? बायोलॉजिकल स्टेटस को डिफर करता है, वो मीन्स शो करता है। ह्यूमन सेक्सुअलिटी रेफर्स टू पीपल सेक्सुअल इंटरेस्ट। ह्यूमन सेक्सुअलिटी होती है, वो किस चीज को डिनोट कर रही है? कि पीपल सेक्सुअल इंटरेस्ट को डिनोट करती है, कि उनका किस टाइप से इंटरेस्ट बनता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ डैश प्रॉब्लम। वायलेंस क्या होता है? बहुत मतलब आप एक कह सकते हैं कि घरेलू, जो घर के अंदर औरतों पे मारपीट होती है, ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत देखा जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम में भी देखा जाता है, प्रीवियसली देखा जाता था, वो बहुत मतलब उनके लिए कॉमन था कि हर आदमी मारता ही मारता है, मतलब जब तक मारेगा नहीं तो वो अपनी सुपेरिटी कहाँ से शो करेगा। लेकिन आज के टाइम में भी देखा जा रहा है, तो ये बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है। इक्वालिटी डज नॉट स्टैंड फॉर डैश इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं स्टैंड करती है किस चीज के लिए? एब्सोल्यूट इक्वालिटी के लिए, कि नहीं दोनों को बराबर मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो चीज यहाँ बताई गई है। कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ डैश सर्टिफिकेशन। कास्ट क्या है? कास्ट कहाँ से हमें पता चलती है? देखिए कास्ट के बिना आप लोगों को पेरेंट्स का या हस्बैंड का नाम लगाना होता है, तो वो किस चीज के लिए? सोशल सर्टिफिकेशन के लिए, कि उन्हें सामाजिक में दिखाना है कि ये हमारी कास्ट है, उनका अपना कुछ रोल नहीं रहता है। देखिए मैं आप लोगों को जो बता रही थी वो ये आप लोगों के लिए ये है कि मैं ऑलरेडी अपडेट कर रही हूँ आप लोगों को बार बार, कि हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लिमिटेड सीट्स हैं, 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स आज 16 है, कल से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है जाके एनरोल कर लीजिए।
इस कोर्स को आप ही पूछेंगे मैम हम ये कोर्स क्यों ले, इस कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे जो एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और प्रीवियस ईयर में भी हमने ये कोर्स लॉन्च किया था और हमारे पास बहुत रिव्यूज आए थे कि मैम जो आपने कराया है वही हमने किया, हमने पूरे साल नहीं पढ़ाई की। और उस कोर्स को करने के बाद हमारे, जिसमें हम सोच रहे थे कि हमारे 33% आ जाए हमारे लिए सफिशिएंट है, क्यों हमने पूरा साल नहीं पढ़ा, बट हमने आपका कोर्स करने के बाद 85% मेरे स्कोर किया है मैंने। तो 0 से टॉपर बनने का जो आपका ये पीरियड है सिर्फ 20 डेज का है, अगर आपने वो कर लिया तो आप एक टॉपर कहलाएंगे। आपको 90% की श्योरिटी देती हूँ कि आप कहीं नहीं जाएंगे 85 to 95% स्कोर करने के लिए। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे कि ये करिए आप, सफिशिएंट है। अब ये करना कैसे है, एस्पायरिंग टीचर ये आप लोगों देख रहे हैं, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरी करनी है वहां आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये कॉल के लिए व्हाट्सएप के लिए दोनों के लिए एक्टिव है। कोई क्वेरी करनी है जाके व्हाट्सएप करिए। और अगर आपने ये पहले प्रीवियस स्टूडेंट है आप तो पता होगा कि ये आप इस ऐप आपको दिख जाएगी, सेम लोगों की ऐप रहेगी, वहां जाके आपको कुछ नहीं करना है, CCSU पे जाइए, आपको क्रैश कोर्स के नाम से दिख जाएगा। वहां पे ऑलरेडी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। जिसने एनरोल नहीं कराया जाके एनरोल करा लीजिए, बहुत बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।